क्लास में पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस को समझते हुए पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही जा रहे हैं प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। इन सभी ऑप्शंस को भी एक बार पढ़ लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है भारतीय संविधान को। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26/1/1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इन ऑप्शंस को भी एक बार पढ़ लेते हैं। 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। अगला है 22 अगस्त 1947। 22 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? तो 22 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय गणराज्य की घोषणा की थी। इसी दिन से भारतीय संविधान लागू होने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया? तो भारतीय संविधान सभा ने संघीय ढांचा का विचार लिया कनाडा से, कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के 1946 के अंतर्गत संविधान का निर्माण हुआ, तो यह कैबिनेट मिशन प्लान का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में से इनमें से कौन सा कथन सही है, एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है, यह कई संविधानों का मिश्रण है। ऑप्शन बी है, यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। ऑप्शन सी है, यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है। ऑप्शन डी है, यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है। ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कई संविधानों का मिश्रण है। ये जो भारतीय संविधान जो है हमारा, वह कई संविधानों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ? संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ 9 दिसंबर 1946 को। यह कहाँ हुआ था? तो यह सत्र नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों का कार्यान्वयन हुआ था? तो 26 नवंबर 1946 को नागरिक निर्वाचन और अंतरिम संसद का कार्यान्वयन हुआ था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था दिसंबर 1946 में। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति किया था? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 का चार्टन अधिनियम में। 1853 के चार्टन अधिनियम में प्रावधान किया गया कि उच्च पदों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाति, पंथ और जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है? तो यह डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो यह हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया और इसमें पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर के.सी. हियर के अनुसार भारतीय संविधान है। प्रोफेसर के.सी. हियर के अनुसार भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर का जो दिन है उसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त का दिन हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और 14 अप्रैल का दिन मनाते हैं अंबेडकर जयंती के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो भारतीय संविधान सभा का विचार पहली बार दिया था M.N. राव ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन सभी ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था लगभग 3 वर्ष। 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्य कथन को प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? एक बार सभी को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है सैयद मोहम्मद सादुल्ला मसौदा समिति के सदस्य थे, ये तो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है एन गोपाल स्वामी अय्यर, ये भी सदस्य थे। ऑप्शन सी है डॉक्टर के.एम. मुंशी, ये भी थे। अगला है ए.वी. ठक्कर, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ए.वी. ठक्कर जो थे वह मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि 26 जनवरी को
संविधान को लागू करने का निर्णय क्यों किया गया? क्योंकि इस दिन कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसलिए 26 जनवरी को संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? तो भारतीय संघ का 28वां राज्य है झारखंड। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किस तिथि को मसौदा समिति का गठन किया था? संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे H.C. मुखर्जी। अगला प्रश्न है, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले की गई थी? तो भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली मार्ले मिंटो सुधार या रिफॉर्म्स 1909 द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारतीयवाद। केशवानंद भारतीयवाद ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनियमन अधिनियम 1773। विनियमन अधिनियम 1773 ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। अगला प्रश्न है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो यह कहा था डॉक्टर अंबेडकर जी ने। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? तो गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख होता है उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। एक बार पढ़ लेते हैं, जन्म द्वारा, ये सही हो जाएगा, जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है देशीकरण द्वारा, इससे भी प्राप्त की जा सकती है। तीसरा है किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा, इससे भी की जा सकती है। जबकि भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को
भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में है शिक्षा। शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? भारत की संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा था के.एम. मुंशी ने। अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता लक्षण है। दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन के लक्षण है। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बनी किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो यह लद्दाख। लद्दाख की कोई भी विधायिका नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में न्यायिक प्रणाली आधारित है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो यह अनुसूची 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सूची सम्मिलित की गई है? तो 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता है केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण। तो इनमें से 11वीं अनुसूची में ग्रामीण खेल ये सम्मिलित नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।